नमस्कार। हर आदमी के पास यादों का अनमोल खजाना होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे यादों का ये भंडार भी बढ़ता चला जाता है। मेरा पत्रकारिता जीवन 3.5 दशक से कुछ ज़्यादा का हो चला है। अलग अलग शहरों में, विभिन्न अखबारों में और अलग अलग पदों पर रहते हुए बहुत सारे काम किए हैं। चाहे शुरुआती दिन रहे हों रिपोर्टिंग के, चाहे बाद के वर्ष रहे हों, इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने बहुत लिए हैं और अलग अलग हस्तियों के लिए हैं। बहुत सारी यादें किस तरीके से इंटरव्यू हुए, किस तरह मैनेज किया गया, मुलाकातें मैनेज की गई, टाइम फिक्स किए गए, और उनमें से कुछ नामचीन हस्तियों के जो इंटरव्यू हुए हैं, जिन पर बाद में 2 पुस्तकें प्रकाशित भी हुई। एक ख़ास मुलाकातें और दूसरी थी हरियाणा से ख़ास मुलाकातें। ख़ास मुलाकातें में 30 से ज़्यादा देश विदेश में जो नामचीन हस्तियां हैं उनके इंटरव्यूज़ संकलित हैं। ये 2010-11 की बात है। हरिभूमि का संपादक होने के नाते मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी और लोगों से मुलाकातें की थी। कई से फ़ोन पर ही इंटरव्यू किए थे, लेकिन कुछ के साथ रूबरू होकर के मुलाकातें की थी। ऐसी ही एक मुलाकात का जिक्र आज इस कड़ी में करते हैं। जिस शख्सियत के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, उनका नाम बताने से पहले उनके लिखे हुए कुछ गीत सुनिए। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, और मोहब्बत है क्या चीज़ ये हमको सुनाओ, ये किसने शुरू की हमें भी बताओ। संतोष आनंद। फिल्मी दुनिया में उनका कैरियर 1971 में मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम फिल्म से शुरू हुआ और ये 1998 तक चला। बहुत सारी फिल्मों में गीत लिखे, लेकिन अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो इनके दौर के और इनके बाद के भी बहुत सारे ऐसे गीतकार रहे जो अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। पर संतोष आनंद गागर में सागर भरने वाले गीतकारों में शुमार रहे। राज कपूर की फिल्मों के लिए भी लिखा, मनोज कुमार की फिल्मों के लिए भी लिखा, और बहुत सारे दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के लिए भी लिखा। कल्याण जी आनंद जी से लेकर के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तक उनके साथ काम किया। लता मंगेशकर, मुकेश, महेंद्र कपूर, कविता कृष्णमूर्ति, बहुत सारे सिंगर्स ने इनके लिखे हुए गीत गाए, स्वरबद्ध अपनी आवाज़ दी। संतोष आनंद का जन्म बुलंदशहर ज़िले के सिकंदराबाद में हुआ था और 80 साल की उम्र है उनकी। 2010-11 में जब इंटरव्यूज़ का सिलसिला मैंने हरिभूमि में शुरू किया
तो संतोष आनंद से भी मुलाकात करने का, उनका इंटरव्यू छापने का मन में ख्याल आया, क्योंकि उनको बहुत लंबे समय से मैं मंच पर सुन रहा था। मेरठ हो या फिर दिल्ली हो या दूसरे शहर हों, जहाँ जहाँ भी मौका मिला संतोष आनंद को सुना। और मंच पर भी वो जिस तरह से झूम करके गीत गाते थे, गुनगुनाते थे, वो एक अनूठी शैली है। बहुत कम गीतकारों या कवियों में ऐसी शैली देखने को मिलती है। संतोष आनंद ने जिन फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं उनमें पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, पत्थर से टक्कर, क्रांति, प्यासा सावन, प्रेम रोग, गोपीचंद सावन, जख्मी शेर, मेरा जवाब, पत्थर दिल, लव 86, मजलूम, बड़े घर की बेटी, नाग नागिन, सूर्या, दो मतवाले, नागमणि, रणभूमि, जुनून, संगीत, तिरंगा, संगम होके रहेगा और 1998 में आई उनके द्वारा लिखित गीतों से सजी हुई प्रेम अगन। इन्हें पद्मश्री या दूसरे नागरिक पुरस्कार तो नहीं मिले हैं और उनका क्राइटेरिया क्या रहा है अब तक, ये अपने आप में चर्चा का विषय रहा है, विवादों का विषय रहा है। पर 2 बार इनको फिल्म फेयर मिला। एक बार 1974 में रोटी कपड़ा और मकान के गीत मैं ना भूलूँगा मैं ना भूलूँगी के लिए, और दूसरी बार 1983 में प्रेम रोग फिल्म के गीत मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ, उसके लिए फिल्म फेयर मिला। और 2016 में यश भारती सम्मान से इनको नवाजा गया। मेरे साथ इनका बहुत रोचक अनुभव रहा जब मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा। ये सुखदेव विहार में रहते हैं, दिल्ली। तो पहले तो इनका फ़ोन नंबर मैंने हरिओम पंवार से लिया, जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं और इस देश के बहुत ही लाडले कवि हैं। ओज के ऐसे सशक्त हस्ताक्षर हैं कि उनको हर जगह सुना जाता है, देश में विदेश में, हर प्रांत में सुना जाता है। नंबर लेने के बाद मैंने इनको घुमाया और कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन समय तय नहीं हो पा रहा था। हफ्तों गुजर गए, बल्कि मैं कहता हूँ कि करीब करीब 2-2.5 महीने गुजर गए। फिर एक दिन ये तैयार हुए, लेकिन घर पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये तय हुआ कि ठीक है, जब हम आएंगे तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और कहीं बैठ लेंगे। लिहाजा मुलाकात फ़िक्स हो गई, समय फ़िक्स हो गया और मैं सुखदेव विहार पहुंच गया। मेरा फ़ोटोग्राफ़र साथ था। ये घर से बाहर आए, हमें घर में एंट्री नहीं मिली। उसके बाद मेरी गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने कहा कि ज़रा पहले मार्केट तक चलते हैं, आप फ़ोटो वोटो खींचेंगे तो मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है, मैं पहले इसको मुंडवा लेता हूँ। तो हम लोग नाई की दुकान पर चले गए, एक हेयर सैलून पर चले गए। वहाँ पहले संतोष आनंद की दाढ़ी हमने बनवाई। वहाँ से निकले तो बोले, अरे मुझे कुछ दवाई लेनी है, चलो मेडिकल स्टोर तक चलते हैं। वहाँ से कोई आधा पौना किलोमीटर दूर फिर एक मेडिकल स्टोर पर हम इनको ले गए। मेडिकल स्टोर पर जाकर के इन्होंने दवाई वगैरह ख़रीदी। वहाँ से निवृत्त होने के बाद संतोष आनंद को कुछ और याद आया और उन्होंने कहा कि यहीं थोड़ा सा फासले पर दारू की दुकान है, ज़रा वहाँ तक होते हुए चलते हैं। हमें तो इंटरव्यू लेना था, हमारी मजबूरी थी। लिहाजा हमने अपनी गाड़ी उस तरफ भी मोड़ दी
वहाँ पहुँच गए। संतोष आनंद ने अपनी खुराक ले ली और इसके बाद जो है एक थोड़ा सुनसान सी जगह देख करके उन्होंने गाड़ी रुकवाई और कहा कि यहीं मेरे एक जानकार रहते हैं सामने, प्रॉपर्टी का और कुछ दूसरा काम करते हैं, उनके यहाँ बैठते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत पैक भी लगाएंगे और दोनों भाई बैठ कर के बात भी करेंगे। तो मैंने संतोष आनंद से कहा कि संतोष आनंद जी, मैं तो लेता नहीं हूँ, मैंने तो ज़िंदगी में कभी इसको हाथ भी नहीं लगाया है। तो बड़े आश्चर्य के साथ मेरी तरफ देखने लगे कि भाई आप कैसे पत्रकार हैं, कैसे संपादक हैं, जो आप मदिरा पान नहीं करते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि हाँ, इस क्षेत्र में ऐसे लोग भी हैं। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। उसके बाद गाड़ी को एक सुनसान जगह रोका गया, वहीं बैठ कर के ये मेरी बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे, मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। फोटोग्राफर ने बाहर का मोर्चा संभाला, वहीं से फ़ोटोग्राफ वगैरह खींचने शुरू किए और मैंने संतोष आनंद का इंटरव्यू किया। इंटरव्यू बहुत रोचक था, बहुत बेबाकी से बोलने वाले लोगों में से हैं और जो मंचीय कविता हैं, जो कवि सम्मेलन हैं, उनके बारे में भी, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी, मनोज कुमार से कैसे मुलाकात हुई, फिल्मों में गीत यात्रा कैसे शुरू हुई, फिर राज कपूर के साथ काम करने का कैसे मौका मिला, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ किस तरह के रिलेशन थे। इस जोड़ी में भी एक थोड़ा सा पीने पिलाने के शौकीन थे, शायद लक्ष्मीकांत, उनके किस्से उन्होंने सुनाए कि शोर फिल्म का जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कितना खुश थे और उन्होंने संतोष आनंद से ये आग्रह भी किया कि आप मुंबई में ही बस जाइए, यहीं रहिए, आपको काम की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन संतोष आनंद उन दिनों मंचों पर भी सक्रिय थे, नौकरी भी करते थे। उनको लगा कि पता नहीं ये फिल्मी दुनिया तो मायावी है, यहाँ आज कामयाबी मिल रही है, आज काम मिल रहा है, कल मिले नहीं मिले। इसलिए जो मंचों से, कवि सम्मेलनों से पैसा आ रहा है, कहीं वो भी बंद ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मुंबई में बसने का फ़ैसला नहीं लिया। दिल्ली और मुंबई के बीच में वो झूलते रहे, उनका करियर भी झूलता रहा। बहुत दिलचस्प इंटरव्यू वो है, वो 2010-11 में हरिभूमि में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद जब इंटरव्यू समाप्त हुआ तो हम गले मिले, कुछ फ़ोटोग्राफ भी हम लोगों ने साथ में खिंचवाए और उसके बाद संतोष आनंद से कुछ महीने तक, बल्कि मैं कहूँगा कि 1-1.5 साल बाद तक भी टेलीफोन पर बातचीत होती रही। लेकिन संतोष आनंद से जुड़ी हुई बहुत दिलचस्प यादें हैं जिनको मैंने आज आपसे साझा किया है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और पसंद आएगा और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। और अगर ये यादें आपको दिलचस्प लग रही हों तो इनको शेयर ज़रूर करें, ये वीडियो अपने मित्रों को फॉरवर्ड करके। और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बहुत सारी यादें हैं, अनमोल ख़जाना है जो एक एक करके आपके सामने आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अनलॉक करने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।